नमस्कार। मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशांत और हमारे साथ हैं आचार्य अनुपम जौली जी। आइए आज आचार्य जी से हम धनतेरस के बारे में जानते हैं। धनतेरस क्या है, क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है और किन बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं प्रशांत? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज हम धनतेरस के बारे में जानने के लिए आपके पास आए हैं कि धनतेरस क्या है और ये क्यों मनाई जाती है। देखिए, साल में पूरे साल के अंदर जो दिवाली है भारत का एक महान पर्व है, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। और इस दिवाली के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक ये पर्व चलता है, जिसे दिनों का पर्व कहते हैं। जी। और उसमें जो पहला स्टेप है वो है धनतेरस। और धनतेरस को अबूझ मुहूर्त माना गया है ज्योतिष में और खगोलीय घटना के अंदर। अबूझ का मतलब होता है कि किसी से बूझने की जरूरत नहीं है, कोई गणित करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी शुभ काम आज के दिन कर सकते हो, इसका मतलब ये है। तो धनतेरस के दिन आप कोई भी शुभ काम कर सकते हो। अगर आप अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहते हो, आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो, कोई भी आप अपने जीवन का कोई शुरू करना चाहते हो, आप शिक्षा शुरू करना चाहते हो, सभी प्रकार के शुभ काम इस दिन किए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो धनतेरस का संबंध है, बहुत सारे लोग, क्योंकि उसमें शब्द आ गया धन, और धन आ गया तो हमारे घर में कुछ धन की वृद्धि होनी चाहिए। और अगर धन की वृद्धि होती है तो हम मानते हैं कि पूरे साल भर धन की वृद्धि होती रहेगी। तो उस धन की वृद्धि में राजाओं के समय पे नोट नहीं थे, उनका खजाना होता था धातुएं और रत्न। तो उसमें धातुएं, जैसे सोना चांदी, इस प्रकार की धातुएं। तो सोना चांदी के सिक्का खरीद के घर में रखने की एक परंपरा सदियों से चलती आ रही है, और वो हमारा एक तरह से फिक्स एसेट हो जाता है, हमारे जीवन में एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, क्योंकि इसका रेट भी बढ़ता चले जाता है। तो धन त्रयोदशी धन संग्रह के रूप में भी जानी जाती है। दूसरा, बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते, इसका यमराज जी से भी संबंध है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका मैं जिक्र कर देता हूँ। इस दिन कहते हैं कि एक बार यमराज जी ने भी अपने दूतों से कहा कि तुम लोगों की जब आत्मा को लेकर आते हो, जब किसी को मृत्यु देते हो या मृत्यु होती है और आप उनको मुक्त करते हो, तो कभी ऐसे दृश्य भी आते होंगे जब आप भी भावुक हो जाते होंगे। तो उन्होंने कहा कभी कभार ऐसे दृश्य आते हैं जो असामयिक मृत्यु होती है। तो ऐसी एक व्यक्ति की मृत्यु शादी के 3 दिन बाद हुई, और उस घर में इतना रोना था, क्रंदन था कि हम लोग अजीब सी स्थिति में हो गए जब उसकी आत्मा को लेके जा रहे थे। तो प्रभु ऐसा भी इस घरों में ना हो, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया यमराज ने कि जो धनतेरस के दिन सूर्यास्त के वक्त, क्योंकि ये जो पंच पर्व है सूर्यास्त के बाद ही शुरू होते हैं, सूर्यास्त से शुरू होते हैं, है ना। रात्रि के पर्व है, दीपक जलाने के पर्व है। तो सूर्यास्त पर एक पात्र के अंदर अन्न रखकर आप दक्षिण मुखी होकर अपने मुख्य द्वार पर अगर यम का दीपक लगाते हो तो उस घर में अकाल मृत्यु नहीं आएगी, ऐसे यमराज जी ने आशीर्वाद दिया। और ये इस दिन के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा, इस दिन के साथ जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय जब जो धन्वंतरी थे वो औषधियों का कलश लेकर बाहर निकले, और इसलिए कहीं ना कहीं आयुर्वेदाचार्य और जो भी मतलब स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी इस दिन मतलब धन्वंतरी जी की पूजा होती है। तो अगर आप अपने घर में धन्वंतरी जी की मूर्ति या कुछ भी लेकर पूजा करने करते हैं तो आपके जीवन में स्वास्थ्य बना रहता है। अगर आप अपने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के मध्य के कोने में जो आरोग्य का होता है, औषधि का होता है, उसमें धन्वंतरी जी की मूर्ति रख के उसकी पूजा करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में जो परंपरागत था कि वो धन्वंतरी जी की मिट्टी की मूर्ति ली और अगले दिन प्रवाहित करने का भी था, तो ये परंपरा धीरे धीरे लोप हो गई। तो इसलिए मैंने आज मॉर्निंग न्यूज के माध्यम से आप सबके सामने इस प्रथा को भी रखा। तो कहते थे गांवों में ये ऐसा करते थे, तो उसमें कोई महामारी नहीं होती थी। हमने कुछ साल पहले महामारी भोगी है, तो शायद कुछ परंपराओं से हम पीछे हो गए हैं। तो इन सबका कोई ना कोई महत्व जरूर है। औषधियां भी रखी जाती हैं, उनका भी पूजा होती है। तो धन्वंतरी जी की औषधियों की पूजा होती है इस दिन, यमराज जी का दीपक लगाया जाता है और धन का संग्रह किया जाता है। इस दिन जैसा कि आपने बताया कि सोने चांदी आदि की खरीदारी की जाती है, लेकिन जो लोग सोना चांदी आदि खरीदने में सक्षम नहीं है, उनके लिए क्या विकल्प है? वो क्या ऐसा खरीदें जिससे कि वो अगले साल सोना चांदी खरीदने के लायक हो जाएं? बिल्कुल। देखिए, अगर मैं ज्योतिष से जोड़ूं ना, तो हमारे रमल शास्त्र के अंदर, वैदिक ज्योतिष में जो सोना है वो सूर्य और बृहस्पति से जुड़ता है, तो रमल शास्त्र के अंदर पीतल को बृहस्पति से जोड़ा है। तो यहाँ पर अगर आप सोना चांदी खरीदने में समर्थ नहीं है, और उसके रेट सचमुच बहुत ज्यादा है, आपने गलत नहीं कहा, और हर व्यक्ति की अपनी पॉकेट साइज है, तो उसमें आप पीतल,
तांबा या कांसा, ये 3 चीजें खरीद सकते हैं। और कांसे के बर्तन तो हम हमारी 1-2 पीढ़ी पहले तक तो चलते आ रहे हैं, और कांसा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और सब कुछ छोड़ो, आप ओलंपिक में जो पदक देखते हो कांस्य पदक, वो कांसे का ही बनता है। मतलब स्वर्ण पदक सोने का, रजत पदक चांदी का, और कांस्य पदक कांसे का। तो गोल्ड, सिल्वर और कांसा, तो कांसा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। तो जब किसी बच्चे का जन्म हुआ करता था पहले, तो कांसे की प्लेट बजाकर खुशियां मनाते थे और गुड़ बांटा जाता था। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी ग्रहों की, जिसमें पिता और पुत्र के संबंधों को सामंजस्य में बनाया जाता था। जो सूर्य के शत्रु हैं शनि, और वो उनके पुत्र भी हैं। मतलब छाया, सूर्य और छाया के पुत्र हैं शनि, और बगावती बेटे हैं। तो जब पिता पुत्र में मतभेद वाली जो स्थिति होती है, इस उपाय से उसमें बहुत कुछ तक लाभ मिलता था। तो कांसा हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट धातु है। तो आप पीतल, तांबा या कांसा, इनकी चीजों को ले सकते हैं। हम तांबे को भी मंगल से जोड़ते हैं, मंगल ग्रह से। तो ये सब चीजें हमारे ग्रहों से जुड़े हुए धातु हैं। और पुराने जमाने में आपको मजेदार बात बताता हूँ, लोग स्वस्थ रहते थे, अष्ट धातु का कड़ा बाजू में पहनते थे, और वो हमारे मतलब जीवन का एक हिस्सा होता था जो हमने खो दिया। तो हमने बहुत सारी चीजें खो दी। हमारे शरीर के साथ धातु का टच होना भी हमारे जीवन में उन्नति देता है। तो आप ये सब चीजें, जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद सकते, जरूर से पीतल का बर्तन ही ले आए घर में, वो भी लाभकारी होगा। ये थे हमारे साथ आचार्य अनुपम जॉली जी। धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें मॉर्निंग न्यूज इंडिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।